बदलें जिंदगी। जैतून टीवी। बाज़ मर्तबा दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि हम जो अपने आप को हज़रात उलमाए देवबंद से वाबस्ता करार देते हैं और उन्हीं के खोशची हैं, क्योंकि हमें इस बात पर मुकम्मल एतमाद, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल एतमाद और यकीन है कि हज़रात अकाबिर उलमाए देवबंद हमारे बेहतरीन उस्वा इसलिए हैं कि वो इत्तिबाए सुन्नत की तस्वीर है। और हमें इस बात पर मुकम्मल एतमाद है कि अहलुस सुन्नत वल जमाअह का जो तरीक़ा है वो हमारे हज़रात उलमाए अकाबिर उलमाए देवबंद उसका मजहर है, मा अना अलैहि व अस्हाबी का मजहर है। तो चूँकि हज़रात उलमाए देवबंद और उनकी इत्तिबा में हम बहैसियत खुद्दाम जामिया दारुल उलूम कोई दिन नहीं मनाया करते, कोई किसी की बरसी नहीं मनाया करते, किसी की पैदाइश का दिन नहीं मनाया करते। यहाँ तक कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा अजीम हस्ती जो दर हकीकत वजह तख्लीक़ कायनात है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यौम पैदाइश भी हम लोग नहीं मनाते। आपका वो यौम पैदाइश जिसको आज की इस्तिलाह में ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, वो भी हम नहीं मनाते, लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। तो बाज़ लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि जब अगर दिन मनाना है तो सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक़ नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है या आपकी याद है, जिसको मनाने के लिए कोई तकरीब मुनक़्क़िद की जाए। क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते, लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आज़ादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज़्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ाते वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है। और हज़रात सहाबा किराम जो आपकी ज़िंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज़ ना मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज़ किया हो और उसके बजाय सारी ज़िंदगी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा। और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा वहुव रद्द। तो
वो बिदअत बन जाता है, क्योंकि वो एक मजहबी मामला है। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत है। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आज़ादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आज़ादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है, तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं। लिहाजा ये एक मुल्की तकरीब है। और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आज़ादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से ये नेमत हमें अता फरमाई थी और मुल्क की तकरीब के तौर पर इसको मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये मुल्की तकरीब है, लिहाजा इसका किसी हुकूमत से, किसी सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत कोई भी आई, हमारे 71 साल तारीख के अंदर बड़े बड़े जालिम व जाबिर हुक्मरान भी आए, बददीन हुक्मरान भी आए और ऐसे हुक्मरान भी आए जिनसे हमें इख्तिलाफ रहा, लेकिन सियासी हालात की वजह से या किसी नापसंद हुक्मरान की वजह से यौम आज़ादी को ये कहना दुरुस्त नहीं है कि चूंकि हुक्मरान हमारी मर्जी का नहीं है लिहाजा हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, बल्कि यह एक मुल्की तकरीब है, मुल्क का दिन है और मुल्क की आज़ादी की यादगार है। उस आज़ादी की यादगार है जिसके लिए हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए बेशुमार मुसलमानों ने अपने खून का नजराना पेश किया है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, बड़ी दुरुस्त बात फरमाई कि रियासत और चीज है, हुकूमत और चीज है। रियासत हमारी है और वो अल्लाह ताला की नेमत है। उस रियासत के हुसूल की खुशी हर हाल में है, चाहे हमारे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए। लिहाजा इस वजह से हम ये तकरीब बनाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि ये तकरीब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, इस वक्त बावजूद के मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का तसव्वुर बहुत से लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जैसे एक माअज़ल्लाह नाकाम मुल्क हो, जैसे उसका जो असल मकसद ज़िंदगी है वो बिल्कुल पूरा ना हुआ हो और जैसे कि उसके अंदर खराबियां ही खराबियां हों। बेशक बहुत सी खराबियां मौजूद हैं, बेशक हम उस मंजिल को अभी तक नहीं पा सके जिस मंजिल की खातिर ये कुर्बानियां दी गई थी और ये पाकिस्तान मारद वजूद में आया था। वो मंजिल बेशक हम अभी तक हासिल नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
अब भी मौजूदा हालात में भी दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक से 1000 दर्जा बेहतर है, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने क्या नेमतें दी हैं, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब ने बताया। दीनी एतबार से भी मैं इस कुराए अर्ज के ऊपर जितनी इस्लामी रियासतें हैं, जितनी इस्लामी हुकूमतें हैं, तकरीबन उन सब में जा चुका हूं, उनके करीबी हालात से बाखबर हूं, उनके अंदरूनी हालात से बाखबर हूं, अवाम की सूरत हाल से बाखबर हूं। इस तमाम बाखबरी के बाद मैं ये कहता हूं, और ये कहना इंशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें जर्रा बराबर मुबालगा नहीं है कि दीनी एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को सारे इस्लामी ममालिक के मुकाबले में कहीं बढ़कर फजीलत अता की है। हरमैन शरीफैन की बात तो और है, हरमैन शरीफैन का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, उसका कोई किसी के साथ भी उसका मुकाबला नहीं किया। अल्लाह ताला ने जो तकद्दुस उनको अता फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ तकद्दुस है। कोई दुनिया की कोई जमीन और कोई इलाका, कोई खित्ता हरम शरीफैन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मुल्क के मजमूई दीनी हालात की, मजमूई दीनी हालात के एतबार से भी मैं ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है और सारे जितने इस्लामी ममालिक हैं उन सब से अल्लाह ताला की रहमत से बदरजहा बेहतर है। मैंने पहले भी आप हजरात को इस बारे में शायद पिछले यौम आज़ादी के मौके पर बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का जो जज्बा और दीन पर अमल की जो ख्वाहिश और दीन को फैलाने, पहुंचाने, तबलीग, दावत, तदरीस और उलूम इस्लामिया की हिफाजत, ये जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को अता फरमाई है वो किसी भी इस्लामी मुल्क में मौजूद नहीं है। अगर इन नेमतों की नाशुक्री करते हुए हर वक्त पाकिस्तान को बुरा कहा जाता रहे और पाकिस्तान की तनकीस की जाती रहे तो यकीनन ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है, कुफरान नेमत है। अल्लाह ताला इस कुफरान नेमत से हमारी हिफाजत फरमाए। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो पाकिस्तान से जाकर किसी और मुल्क में आबाद होते हैं रोजगार की खातिर और वहां के हालात का मुकाबला पाकिस्तान से करते हुए वो पाकिस्तान को का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में यह होता है, पाकिस्तान में यह होता है, और जिस मुल्क में रह रहे होते हैं उसकी वो तारीफें करते हैं, उसके नज़्म व ज़ब्त की तारीफें करते हैं। यहाँ ये नहीं होता, पाकिस्तान में होता होगा, इस किस्म के जुमले बोलते हैं। और जब कभी उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदने का मौका आता है तो सारे साल की ज़रूरियात पाकिस्तान से खरीद के ले जाते हैं, सारे साल की ज़रूरियात पाकिस्तान से खरीद के ले जाते हैं। इसलिए खरीदते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ने हमें सारी उन मुल्कों के मुकाबले में महंगाई यहाँ पर कम है, यहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं, वो यहाँ से खरीद के ले जाएंगे और बुरा पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। तो ये नाशुक्री है, ये बहुत बड़ी अजीम नाशुक्री है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर आपको बहैसियत एक आलिम दीन के, बहैसियत एक तालिब इल्म के मुकम्मल आज़ादी है कि आप मदरसे कायम, जितने मदरसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतने कहीं आपको किसी इस्लामी मुल्क में नहीं मिलेंगे। मस्जिदों के अंदर दुरूस कुरान आज़ादी के साथ जिस तरह आप दर्स कुरान देना चाहें वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वहां जुमे के खुतबे भी छपे हुए आते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको सुना जाता है, और अगर कोई बात हुकूमत की मंशा के खिलाफ किसी खतीब ने कह दी तो उसका ठिकाना जेल खाने में होता है। आज भी अरब ममालिक के अंदर उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ इस वजह से जेल में है कि उन्होंने किसी वक्त हक का कलिमा कह दिया था जो हुकूमत को नागवार हुआ।
अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें हमें आता फरमाई है, उसके बाद अगर हम इस नेमत की नाशुक्री करें, पाकिस्तान को बुरा कहें, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में न रखें और इस नेमत पर शुक्र अदा न करें, तो ये बदतरीन नाशुक्री है, बदतरीन कुफरान नेमत है। और उसकी वजह से मुझे अंदेशा है कि जिन तकलीफों में हम मुब्तला हैं उसकी एक बड़ी वजह ये कुफरान नेमत भी है। अगर पानी नहीं मिल रहा, अगर रिश्वत का बाजार गर्म है, अगर जराइम का बाजार गर्म है, तो याद रखो हुकूमतें, उनको हम बुरा कहते हैं, लेकिन याद रखो कि इन्नमा अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे जो उम्माल होते हैं, तुम्हारे जो हुक्मरान होते हैं, वो तुम्हारे अमाल का आईना होते हैं। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि आपने फरमाया कि अपने हाकिमों को बुरा ना कहो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करो। अल्लाह ताला से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत होगा, उसकी नेमतों पर तुम शुक्र अदा करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हुक्काम के दिल तुम्हारे लिए नरम कर देंगे। और अगर तुमने नाशुक्री की, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक कायम न किया, तो अल्लाह बचाए फिर बुरे से बुरे हुक्मरान आते रहेंगे। ये हुक्मरान आते जाते रहेंगे, सियासी इनकलाबात पलटे खाते रहेंगे और सियासी माहौल बदलता सदलता रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान अपनी जगह अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसका हमें हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना है, उससे हमेशा मोहब्बत करनी है, उससे प्यार करना है, उसकी कदर माननी है, उस कदर पहचाननी है। और उस कदर पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और इस शुक्र अदा करके हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, हम अपनी हालत को देखें। रसूल कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ए ईमान वालो अपनी खबर लो, अगर कोई गुमराही की तरफ जा रहा है, कोई गुमराह हो रहा है, तो वो अगर तुम खुद सही हो और सही रास्ते पर हो तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा हर इंसान यौम पाकिस्तान के मौके पर इस बात का अहद करे और अपने दिल में इस बात का अज़म पुख्ता करे कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क कायम हुआ था, उस तक पहुंचने का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूँ। सबसे पहला तकाजा यह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त करूँ, मेरे अकायद दुरुस्त हों, मेरी इबादत दुरुस्त हों, मेरे मामलात दुरुस्त हों, मेरे अखलाक दुरुस्त हों और मैं इत्तबा सुन्नत की ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ाए कामिल के मुताबिक अदा करने की पूरी कोशिश करूँ। ये अहद ताज़ा करने का वक्त है, ये अहद ताज़ा, ये इरादा, ये अज़्म पुख्ता करने का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स भी जहाँ है वो अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा करेगा, पूरा मुल्क संवर जाएगा, पूरा मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हर शर से, हर फितने से और हर तरह की बलाओं आफात से महफूज रखे और दुश्मनों की साजिशों को जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हैं, अल्लाह ताला उनको नाकाम फरमाए।